ठीक है, जो भी करवाया, डराने की कोशिश तो पूरी करी गई है, बट लेकिन आई एम नॉट डम्ब यार, मैं आप सबको डरा लोगी, आप मेरे को नहीं डरा पाओगी। हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है अंशु लाइव आई थी और लाइव करीबन वो 1.25 घंटे आई थी। उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने खोली, अपने मन की सारी बातें बताई हैं, क्योंकि उसका कहना है कि भाभी अपना सारा रोना धोना यूट्यूब पर कर जाती है, बट मैं ऐसी नहीं हूँ। ये मेरी लास्ट वीडियो है और आज मैं सब कुछ बताऊँगी जो आपको पूछना है उसके बारे में। बहुत सारे लोगों ने राजीव जी के केस के बारे में पूछा तो उन्होंने सब कुछ क्लियर किया। आज के वीडियो में बस मैं यही बताऊँगी और आपको पूरा वीडियो बताऊँगी कि अंशु ने क्या क्या कहा है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। उसके बाद फिर सपना का रिएक्शन आता है। हालांकि सपना हर चीज़ को घुमा फिरा कर कहते हैं। मैं उनके व्लॉग को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, बट अब उनके व्लॉग काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो गए हैं। अंशु मतलब क्लियरिटी के साथ जो बातें करती है, सपना उन्हीं चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर बता देती है और फिर उन्हीं के ऊपर उल्टे एलिगेशन लगाना स्टार्ट कर देती है। तो अंशु ने ये सब कुछ चीज़ें क्लियर की है और उन्होंने सब कुछ बताया है कि उनको किस तरह से जुठलाया जाता था। उनके मम्मी पापा को उनके सामने गालियाँ दी जाती थी, फिर भी उनके ऊपर ट्रस्ट कर लेती थी, क्योंकि वो कभी नहीं चाहती थी कि भाभी और दुखी हो। भाई दोनों भइयों के जाने के बाद वो चाहती थी कि वो भइयों की कमी पूरी कर सके, उनको सपोर्ट कर सके। इसी वजह से वो भाभी के साथ हमेशा खड़ी रहती थी। बट अब भाभी उनको इतना बदनाम कर दी है, तो मेरा अब उससे कोई नाता नहीं है। ना वो मेरी भाभी है और ना मैं उसकी कुछ लगती हूँ। अगर वो मेरे से मुँह खुलवाना चाहेगी तो मैं इतनी सारी चीज़ें बता सकती हूँ जिसका आपने अंदाजा भी नहीं लगाया। अंशु ने ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि कुछ दिनों से कुछ लोग जो रिएक्शन चैनल बना रहे थे उसके ऊपर अंशु को इतने ज़्यादा गलत कमेंट्स आ रहे थे। अंशु की जेंडर के ऊपर उठाए जा रहे थे और हालांकि ये बताया जा रहा था ये जो भी चीज़ें, ये जो भी है, ये फेक आईडी है, ये सपना की ही मतलब कहीं ना कहीं चाल ढाल से बताया जा रहा है, ताकि अंशु को डिफेम किया जाए और अंशु बोलना बंद कर दे। क्योंकि अंशु ने एक बार कह दिया था कि मैं जो बोलूँगी ना वो सच बोलूँगी और उसके बाद आप कुछ नहीं बोल पाओगे। मेरे पास भी बहुत सारे प्रूफ हैं। आपने तो जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह दिखा दी, भाई की मम्मी पापा के को इतना बदनाम कर दिया, तो अभी मैं भी आपकी बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिसको सुनने के बाद लोग आपके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करेंगे। तो उससे पहले ही जब फिर मतलब अंशु को इतना ज़्यादा बदनाम किया जाने लगा और उसके बारे में बहुत ज़्यादा गलत गलत चीज़ें, मतलब ये ना लड़का है ना लड़की है, ये है वो है, इसी वजह से रहती थी उसके साथ पापा जी इसको शिवपुर इसलिए ले गए, ये ले गए, वो मतलब उसके ऊपर इतने गलत गलत इल्जाम कि कल उस लड़के की शादी में भी रुकावट आ सकती थी। इसी वजह से अंशु ने ये वीडियो बनाई और उसकी हंसी थी, बट उस हंसी के पीछे दुख साफ नजर आ रहा था, अंदर आंसू थे। बट फिर भी उसने अपनी सारी बातें कंप्लीट की। लोगों ने जो भी पूछा उसने सब कुछ बताया और उसने कहा अब मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता लोग मुझे कितनी भी हेट करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं। जिसी तरह से मैं भाभी से भी इतना प्यार करती थी और उस प्यार में मैं उनको सब कुछ बता देती थी। मतलब अंशु ने अपने घर की सारी बातें बता दी, जिसकी वजह से सपना हर चीज़ को रिकॉर्ड करती थी। और आज वो मतलब हर चीज़ें यही कहती है सपना कि अगर मैं इतनी ही गंदी थी तो अंशु मेरे साथ क्यों थी, अंशु अपने मम्मी पापा की इतनी कटाई मेरे सामने क्यों करती थी। क्योंकि अंशु ने उन पे ट्रस्ट किया और सारी बातें बता दी और आज अपने ये सब चीज़ सोशल मीडिया पर लेकर आ रही है, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। मतलब सपना हो चाहे कोई भी हो, इस तरह से मतलब किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए। शुरुआत सपना ने की थी, चाहे आप सपना कुछ भी कहे कि वो छोटी बच्ची है, तो आप सुन लीजिए अंशु क्या कह रही। मेरे को नहीं डरा पाओगी। हाँ, आज भी मैं हूँ मम्मी पापा के साथ और हमेशा जीवन भर रहूंगी, ठीक है। और अगर ज्यादा है ना तो सुनो, मेरे को मरवा दो। मैं आज आपको साथ बोल रही हूँ, जिस तरीके से आपने उन दो लोगों को उड़ाया है ना गाड़ी से, उस तरीके से आज मेरे को उड़ा जाना, अगर मेरा मुंह नहीं खुलवाना चाहते हो तो। मैं तो बोल रही हूँ, ओके। गाड़ी वाली बात तो क्लियर हो ही नहीं, कभी कभी नहीं बोला किसी ने गाड़ी वाली बात की, ठीक है ना। गाड़ी वाली की मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, बस इतना, बस एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसी को कुछ हुआ भी है शायद से, है ना। वो चीज तो नहीं बताया आपने कभी भी। घर से निकालने वाली बात भी तो, अरे हाँ, घर से, कि मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया। किसने घर से निकाल दिया? 2 महीने पहले जो भी घर के कैमरास वगैरह थे वो सारे निकाल के फेंक दिए गए, ठीक है। और उसके बाद जब घर से निकले तब कुछ भी ऐसा था ही नहीं, तब कुछ था ही नहीं कि मतलब डालने के लिए, मतलब मम्मी पापा ने कोई बोला नहीं ना, इस वजह से कुछ उस टाइम की रिकॉर्डिंग नहीं डाली, वरना हर चीज की रिकॉर्डिंग डल रही थी। आपको ये लगता है कि उस चीज को बताऊं? जब आप सच में किसी को लाइक करते हो ना, तब आपको उसकी ना गलतियां दिखाई देती हैं, ना ही आपको उसकी बुराई दिखाई देती है। ये ह्यूमन नेचर है। ये लालच हो तुम लोग, प्रॉपर्टी का लालच, अच्छा चलो प्रॉपर्टी पे बात कर लो फिर। प्रॉपर्टी पे
4 खेत समझ लो, ठीक है। 2 खेत जो थे, एक भैया के नाम था, एक भाभी के नाम था, एक मम्मी, एक पापा के। भैया के गए, भैया के जाने के बाद जो खेत थे वो भाभी के हो गए दोनों, ठीक है। 2 मम्मी पापा का था, वो उनके पास है। भाभी के नाम पे कोई चीज है, तुम कैसे ले लोगे? नहीं ले पाओगे, ठीक है। प्रॉपर्टी की बात, और फिर वो जो विला वाली प्रॉपर्टी है ना, विला वाली प्रॉपर्टी का बोल दिया कि आजा, ले जा, साइन कर जा, इस पे पैसे ले जा तू अपने, जो तेरे को चाहिए। ये खुद गए हैं 2-3 दिन पहले, खुद डीलर के पास गए हैं। डीलर के कॉल आए हैं कि भाई ये आपके आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या, शायद से आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से वो मतलब ऐसे आए थे। तो उन्होंने कहा अच्छा, जो भी वो कह रही है आप उसकी बात मान लो, और जो वो पैसे मांग रही है आप उसको दे दो, मैं भी इस चीज में रेडी हूँ, आप जितना जल्दी हो सके उसको कर दो, ठीक है। इंसान 1 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में लेके गया है, ठीक है, और मतलब प्रॉपर्टी उसके नाम पर है, सब कुछ है, वो ऐसा है। तो गाइस अंशु ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी के बारे में पूछा तो उन्होंने बता दिया भाभी बेचारी नहीं है, वो 1 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट लेके गई है। और जो भैया के नाम किला था, मतलब जो भी जमीन होती है, 4 किलो में से एक मम्मी के नाम, एक पापा के नाम और एक भाभी के नाम था और एक भाई के नाम था। भाई के जाने के बाद वो किल भाभी के यानी कि भाभी की बच्चों के आ गए, इसलिए भाभी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी कर रही है, दान दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके पास बहुत कुछ चीज़ें हैं। और जो विला की बात है, मथुरा वाले विला की बात, उसके बारे में भी उसने बता दिया। भाभी अपनी अपनी बात बताकर चली जाती है और बातें नहीं बताती, क्योंकि जो डीलर थे वो उनके पास आए थे कि तुम्हारे घर में कुछ अनबन तो नहीं हो रही है, क्योंकि सपना उनके पास गई थी। और इसी वजह से पापा जी ने ये बोल दिया था कि उसको जो चाहिए वो दे दो। मतलब उसके ससुर ने भी यही कहा है उनके रिश्तेदार, मतलब पड़ोसी के वीडियो में आकर, कि हमें कुछ नहीं चाहिए और ज़्यादा कुछ करेगी तो मैं इस सब चीज़ों को दान कर दूंगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो चीज़ें सपना के नाम है, उनके हस्बैंड के नाम है, तो वो सारी उनके बच्चों के आएगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। सपना कह रही है मुझे सुक्का कर दिया, मेरे बच्चों के पास कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉपर्टी बच्चों की उनके बच्चों के पास ही जाते हैं। और उसके ससुर ने भी ये चीज़ क्लियर कर दी है कि जब तक हम जिंदा हैं हमारे पास है, अदरवाइज मतलब हमारी पोतियों के पास ही जाएगी, उसका कोई हकदार नहीं हो सकता। और ये बात रियल भी है, जो सेवा करेगा उसी के पास भी जाएगी, कुछ हिस्सा जाएगी। उनके ससुर मतलब गवर्नमेंट जॉब में है, तो गवर्नमेंट वैसे ही इतना पैसा दे देती है कि वो बैठे आराम से खा सकते हैं। बट सपना हमेशा ही एक बात कहती रहती है, सपना को कहीं ना कहीं अंशु के पापा से, उनके मौसा से, इन चीज आदमियों से चिढ़ है। और सपना ने अपने व्लॉग में यही कहा है कि मैं दोबारा से भी ससुराल में आ जाऊंगी, बट आप इन सब चीज़ों से रिश्ता तोड़ दो। सपना ने फिर एक फ़ोटो वीडियो पोस्ट किया है और उस वीडियो में कहा है कि अंशु अब ये भी बता दो कि ये किसने मारा, क्योंकि अंशु ने अपनी लाइव में बताया था कि भाभी ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से भैया को नोच दिया था, राजीव भैया को। और उस समय पर दादाजी आए थे। दादाजी उस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि भाभी को कभी कभी इतना गुस्सा आता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो, क्या करती है क्या नहीं करती उसको खुद समझ में नहीं आता, और फिर उन बातों से मुकर जाती है। बट सपना का ये कहना है, चलो मैंने राजीव जी से मतलब उनको नाखूनों से नोचा था, तो फिर राजीव जी ने कभी भी वीडियो में क्यों नहीं बताया, और राजीव जी मुझसे इतना प्यार क्यों करते थे। तो भाई वैसे तो वीडियो रियल लाइफ और रियल लाइफ बिल्कुल ही अलग होती है, क्योंकि आपने जितने भी अपने ससुराल के व्लॉग डाले थे उसमें कहीं से भी ऐसा नजर नहीं आता था कि आपके सास ससुर इतने खराब है जितना कि आप आज दिखा रहे हो। क्योंकि उनमें तो आपके सास ससुर अपने मम्मी पापा से भी अच्छे दिखाई देते थे, तो राजीव जी ने शायद व्लॉग में नहीं दिखाया होगा। तो इस चीज़ से हम बिल्कुल भी नहीं मान सकते, क्योंकि व्लॉग अलग चीज़ होती है। आपकी लाइफ को हम अगर चीज़ें, क्योंकि आपने 2 महीने चीज़ें कुछ अलग बोली है, 2 महीने बाद बिल्कुल ही आपके विचार कुछ अलग ही थे। 2 महीने पहले आप किसी की रिकॉर्डिंग सुना रही थी, 2 महीने बाद फिर वहीं पर जी लगाकर बोल रही थी। तो ये सब चीज़ों से तो बिल्कुल भी आपके ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर देंगे लोग, और आप इतना हावी-भावी ना हो। इन सब चीज़ों को छोड़कर आप ये कह रही हैं मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, दान में दे दो, ये कर दो, क्योंकि जो आपके हिस्से में वो तो आएगी ही आएगी। सास-ससुर अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी दो, क्योंकि आप अलग आ चुकी हैं। आप अब उनका मर्जी है, उनकी कोई सेवा करेगा उनको मिलेगी। अंशु उनके पास रही है, बेटी की तरह पाला है, तो वो उनकी प्रॉपर्टी हो सकती है। भाई इसमें आपका कोई कहने का एतराज नहीं है, बार बार प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। क्योंकि अब अंशु ने जो चीज़ें अब बताई है, तो आप उसको एक बच्ची 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 कर कर मतलब कह रही हो कि मुझे कभी ये नहीं पता था, ये नहीं पता था, क्योंकि अंशु के साथ भी गलत हुआ है। और अंशु ने सही कहा है कि उसके मम्मी पापा को इतना गलत बोलती थी, तब भी मैं उसका साथ देती थी। बट अब मैं बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगी, क्योंकि प्यार में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि भाभी को मैं हमेशा सपोर्ट करूंगी। भाई और मतलब भाई की कभी मतलब ऐसा महसूस ना हो कि उनके हस्बैंड नहीं है, भाभी को ये महसूस ना हो, इस वजह से अंशु ने उनको साथ दिया था। बट आज इन दोनों की इतने रिश्ते बिगड़ चुके हैं, इतने रिश्ते बिगड़ चुके हैं जिसकी कोई हद नहीं है। दोनों एक दूसरे की मतलब कमियां निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। अंशु ने यह भी बताया
कि जब भाभी को घर से निकलना था उससे 2 महीने पहले उन्होंने सारे जो घर के कैमरे थे उनको हटवा दिया था, ताकि कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो पाए। और जब निकली थी उस समय की उसने कोई रिकॉर्डिंग नहीं सुनाई थी। अदरवाइज़ भाभी तो सारी रिकॉर्डिंग करती है, फिर वो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं दिखाई? बहुत सारे एलिगेशन अंशु की तरफ से आए हैं, वहीं पर सपना ने भी अपनी सफाई दी है। बट अंशु ने राजीव जी के केस के बारे में भी बताया। कुछ लोगों ने पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे पापा जो गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था उसके पुर्जे लेकर आए थे, तो उसी समय पर भाभी का पूरा परिवार बैठकर चाय पी रहा था भैया की मौत के समय। और मैं और मम्मी गांव में थे, पापा शिवपुरी थे, सबसे पहले वही पूछे थे, तो पोस्टमार्टम उन्हें करवाना था। और वहीं पर पापा जब लेकर आए थे तो भाभी ने वो सारे पुर्जे फेंक मारे थे और बोले थे इनसे कुछ नहीं होने वाला, इससे क्या सबूत मिलेंगे। और भाभी ने मना भी कर दिया था। पापा जब मतलब केस की फाइल खुलवाना चाह रहे थे तो कि आगे भाभी की मम्मी ने और भाभी ने मना कर दिया था कि हमारे बच्चों की जान को खतरा होगा, हम ये मोल नहीं ले सकते पापा जी, आप एक्सपायर हो जाओगे तो फिर मैं अकेली क्या करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी। तो बहुत सारी चीज़ें अंशु ने अपनी लाइफ में बताई है, जिसको देखने के बाद कहीं ना कहीं अंशु भी सच लग रही है और सपना अपनी सारी हकीकत बताकर चली जाती है। लेकिन बिहाइंड द कैमरा क्या सच है क्या झूठ है किसी को कुछ भी नहीं पता। तो हमें इन चीज़ों में ना फँसना चाहिए। ये इनका घर का मैटर है और ये कब सुलझेगा मुझे पता नहीं चला। एक कंट्रोवर्सी खत्म होती है, दूसरी स्टार्ट हो जाती है, दूसरी खत्म होती है, फिर वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो अब लोग कहीं न कहीं सपना से भी हेट करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि अब उनके कमेंट बॉक्स में मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट पढ़े कि आप अगर इस तरह से ही चलती रहेगी तो लोग आपके ऊपर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप आए दिन रोज़ नए-नए एलिगेशन अपने ससुराल वालों पे लगाए रखती हैं। कभी अपने ससुराल वालों की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, कभी पापा जी, मम्मी जी बोलती हैं, तो आपके मुँह से ये सब चीज़ें नहीं खिलती है। इसलिए हम आपके व्लॉग देखना भी बंद कर देंगे, क्योंकि अब आपके ऊपर हमें ट्रस्ट करना मुश्किल हो रहा है। जो आप बोलती हैं अब उसमें झूठ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो अंशु ने बताया है कहीं न कहीं वो भी सच नज़र आ रहा है कि किस तरह से उन्होंने कैमरे हटवाए होंगे, इसी वज़ह से उन्होंने उस दिन की रिकॉर्डिंग नहीं सुनाई, या वो प्रॉपर्टी डीलर के पास गई थी और उस वो प्रॉपर्टी डीलर तब उसके ससुर के पास आई तो उसने सब कुछ ये बता दिया। उनके प्रॉपर्टी में 2 किल्ले ज़मीन नाम है उनकी बेटियों के, या राजीव जी और सूरज जी की जो ज़मीन है वो सपना के आगे। ये कभी भी सपना ये चीज़ें नहीं बताई है खुलकर। आपकी क्या राय है ज़रूर बताना कमेंट।